डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं चलाएंगे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। विकसित भारत का सपना अब केवल नीतियों और घोषणाओं तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब रंगों, रचनात्मक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के जरिए भी आकार लेने लगा है। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में एक भव्य चित्रकला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिसमें कला और देशभक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। ललित कला अकादमी और संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एक दिवसीय चित्रकला कार्यक्रम में देश भर से आए कलाकारों ने अपनी कल्पनाओं को ब्रश के जरिए कैनवास पर उतारा है। कार्यक्रम का विषय था कला और परंपराओं के माध्यम से एक विकसित भारत का निर्माण। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कला केवल रंगों का मेल नहीं है, बल्कि ये भारत के आत्मबल और सांस्कृतिक पहचान का भी प्रतीक है। उन्होंने कलाकारों को देश के सांस्कृतिक राजदूत की संज्ञा देते हुए युवाओं से आह्वान किया है कि वे अपनी रचनात्मकता को राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगाए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में कलाकारों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। और क्या कुछ कहते हैं राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, आइए सुनते हैं। विकसित भारत पर यह प्रदर्शनी मुझे लगता है कि करीब 70-75 स्थानों पर हो रही है। विकसित भारत का जो 2047 का प्लान है, तो उस दृष्टि से अगर इस प्रदर्शनी को देखें तो पर्यावरण को भी कैसे रक्षा किया जाए, विकास को भी कैसे आगे ले चला जाए और हम अपनी संस्कृति की भी किस तरह से रक्षा करें। ये कई थीम अपने अपने अनुसार कलाकारों ने अपने उकेरने का काम किया है। और विकसित भारत का ये संकल्प कोई एक माध्यम से नहीं हो रहा है, बल्कि अनेक प्रकार से लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, हर क्षेत्र में रख रहे हैं। मुझे लगता है कि जब तक हर क्षेत्र में हम विकसित भारत की संकल्पना को ले जाकर के आगे नहीं ले जाएंगे, तब तक वो 2047 में जो हमें अचीव करना है वो नहीं मिलेगा। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये दिया, आज पूरे भारत में विभिन्न माध्यमों से लोग विकसित भारत 2047 की तैयारी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यह तैयारी इस नाते भी हो रही है कि हम 2047 तक पहुंचते पहुंचते विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में रहे। अपनी संस्कृति जो हमारी पुरातन रही है, जिसको ह्वेनसांग, फायान इन लोगों ने आकर के देखा था और ये कहा था कि अगर सोने की चिड़िया कहीं है तो भारत में है, तो वह पुनः दिख जाए। और इस क्रम में ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। सभी लोगों को उनके इन नीतियों के साथ जुड़ करके भारत को उन्नत करने के लिए, भारत के सांस्कृतिक उत्थान के लिए और भारत को विश्व में गौरवशाली स्वरूप प्रदान करने के लिए लगना चाहिए। यह ललित कला अकादमी के द्वारा जो कार्यक्रम लिया गया है, यह भी उसी का एक अंग है। भारत के क्रिकेट के प्लेयरों ने यह बात साफ कर दिया कि हम जीतेंगे भी और तुमको हराएंगे भी। जीते हैं तो वो हारे तो हैं ही, लेकिन तुमको तुम्हारे आत्मबल से भी हराएंगे। हमारे लिए ट्रॉफी महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए पहलगाम में जो घटना घटी उसके बाद
ऑपरेशन सिंदूर, यह महत्वपूर्ण है। ये ट्रॉफी कोई मतलब नहीं है। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।